आज इस वीडियो में हम देखेंगे वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे। तो स्त्री में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री में क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया था कि जो 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में, जिनमें से 44 तो मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, जिनको ऑटोसोम कहा जाता है। लेकिन जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, लिंग निर्धारण होते हैं, जो कि फीमेल में क्या होता है XX होता है और मेल में क्या होता है XY। तो हमें अभी स्त्री के बारे में पूछ रहा है तो हम क्या बताएंगे, 44 और XX। तो 44 और ये 2 मिलकर के बन जाएंगे 46 हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। और यहीं पर अभी हमें अगर फीमेल से न पूछकर मेल के बारे में पूछा होता तब हमारा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या होता है। तो जो जेनोटिपिक अनुपात होता है वो होता है 1:1:2:1 का होता है। नेक्स्ट है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाली जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन लेकिन इनकी विभिन्न अभिव्यक्ति होती है, इन्हें कहे जाते हैं बहुल अलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से हैं। तो वह कौन सा हो जाएगा, गुणसूत्र 21 एवं Y। ये क्या होता है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। तो जो 21वें गुणसूत्र होते हैं इनके ट्राइसोमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध हैं, इसकी शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना क्या होगी। इनमें क्या होगा, जो 25% वर्णांध होंगे। कौन से, पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री, यानी कि जो पुत्र होंगे वो 25% वर्णांध होंगे और जिनमें लक्षण पाया जाएगा वाहक होंगे वो कौन होंगी, इनकी डॉटर। नेक्स्ट है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या है एक्सपेरिमेंट किया और उसने कितने लक्षणों पर अध्ययन किया, टोटल 7 लक्षणों पर उन्होंने अध्ययन किया। नेक्स्ट है, मेंडल ने प्रतिपादित किया। तो मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, आनुवंशिकता का नियम दिया था, इसीलिए ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। तो पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। तो जो द्विसंकर क्रॉस होता है उनका जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो क्या होता है, 9:3:3:1 का होता है। याद रखना है किस चीज में, द्विसंकर क्रॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना। नेक्स्ट है, मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। जो मिलेनिन होता है उनमें से कौन सी दशा उत्पन्न होती है, रंजकहीनता। क्योंकि जो मिलेनिन होता है
वो क्या करता है कि हमारे जो भी त्वचा का रंग होता है उसे रंग प्रदान करने का जो श्रेय जाता है वो मिलेनिन को जाता है। मिलेनिन के कारण ही हमारी त्वचा जो है उसमें कलर आता है। तो अगर मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति होगी तो क्या हो जाएगा, रंजकहीन यानी कलरहीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है किसके द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट है, RH+ व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी RR। नेक्स्ट है, जनगणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है, इसका कारण है असुगुणिता, बहुगुणिता और भौतिक प्रभाव। तो जनगुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है, ये तीनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, तो इसमें क्या होता है, प्रभाविकता। नेक्स्ट है, मेंडल का जन्म हुआ था 17वीं शताब्दी में और ये आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन्स प्रदर्शित करते हैं, जीन विनिमय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अनुवांशिकी द्विआनुवांशिकी के पिता कौन थे, तो थे मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि है समयुग्मजी। तो जो दो समान युग्म विकल्पी वाले क्या होते हैं, समयुग्मजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब जो लक्षण है वो सहलग्न हो। नेक्स्ट है, एक सत्य शंकर दशा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें स्मॉल टी और RR। तो ये सब क्या है, इन्होंने इसकी जो निष्कर्ष निकाला गया था वो मेंडल के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट है, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है, अप्रभावी होते हैं। नेक्स्ट है, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड क्या है, म्यूटॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है लिंग संलग्न जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रबल म्यूटाजन क्या है, तो एक प्रबल म्यूटाजन को होता है X किरणें। नेक्स्ट है, एक बिंदु उत्परिवर्तन है सिकल एनीमिया। नेक्स्ट है, मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, तो मेंडल का जो द्वितीय नियम है वह स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है। मेंडल ने जो नियम दिए थे इसमें द्वितीय नियम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम किस पर आधारित है, एक संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है, तो मेंडल ने जो नियम दिए थे उनमें से अपवाद है सहलग्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया क्या है, मेंडेलियन व्याधि है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम है एक गुणसूत्री व्याधि यानी कि गुणसूत्र में उत्पन्न होने वाला रोग है और वह कौन से नंबर के गुणसूत्र पर होता है, डाउन सिंड्रोम होता है और 21वें गुणसूत्र पर होता है। नेक्स्ट है, मेंडल ने कार्य किया था, तो मेंडल ने मटर पर कार्य किया था। नेक्स्ट है, एक युग्मक में निम्न में से होता है, तो एक युग्मक में जीन का केवल एक युग्म विकल्पी होता है। नेक्स्ट है, पुन्नेट वर्ग विकसित किया रेजिनेल्ड ने। नेक्स्ट है, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो वंशागति का
जो सिद्धांत है, गुणसूत्री सिद्धांत, इसको रेजिनेल्ड ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना मटर का। नेक्स्ट है, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित कराया? तो उन्होंने अपना कार्य 1865 में प्रकाशित कराया। नेक्स्ट है, हाशिया का रुधिराणु अरक्तता में अमीन अम्ल संघटक होता है। ब्रिज श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूमेटिक अम्ल। नेक्स्ट है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। तो जो मानव रुधिर होता है उसमें ए बी जो वर्ग समूह होता है उनमें एंटीबॉडी जो रहते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन इनमें एंटीजन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपिस्टेटिस। नेक्स्ट है, मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? तो मेंडल ने संलग्नता का सिद्धांत नहीं दिया था और ये किस कारण से नहीं देख पाए थे? विनिमय के कारण इसे नहीं देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो जो जीन विनिमय होता है वो पैकेटिन की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के 2 जीनों पर क्या होंगे? मुश्किल से कोई विनिमय होगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है किसके कारण? लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा। नेक्स्ट है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया मिराबिलिस जलापा में। ए बी बी सी से कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा? 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। तो कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। नेक्स्ट है, विभिन्नताओं का स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन गुआनिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है ट्रांसवर्शन में। नेक्स्ट है, यदि 2 पौधे AABB एवं AABB के बीच क्रॉस करवाया जाए तो F पीढ़ी के पौधे में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा? तो ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट है, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात जो है वह क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रभाविता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो रक्तदाता कौन सा होता है? सार्वभौमिक ओ। और ए बी वाले क्या होते हैं? रक्तग्राही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लैमार्क के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? तो एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? 1:2:1। नेक्स्ट है, मनुष्य में पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था, ये जो होता है ये फीमेल का होता है और ये वाला होता है वो मेल का होता है। ये फीमेल का और ये मेल का। अभी हमसे मेल का पूछ रहा है तो हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? तो कौन सा स्वतंत्र अफ्यूवन का नियम व्यापक नहीं है?